रहे हैं, निकलिए, क्योंकि आपका एक वोट देश के संविधान को बचाने के लिए है। आपका एक कीमती वोट देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अगर हम चूक गए तो हम देश के संविधान को नहीं बचा पाएंगे। हम लोगों के हक और अधिकारों को जो संविधान में दिए गए हैं, लोकतंत्र की उन आवाजों को जिसको देश में बैठी एक तानाशाह सरकार कुचल रही है, उसे हम नहीं बचा पाएंगे। तो मैं अपील करूंगी उन लोगों से जो 3 लोकसभाओं में आज मतदान कर रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए मैं आपके बीच में हूं। पार्टी ने मुझे स्टार कैंपेनर की तौर पर छत्तीसगढ़ भेजा है। कोशिश है 4 लोकसभाएं जो 7 मई तीसरे चरण में मतदान करेंगी, चारों में मैं जा पाऊं, जिसमें आपकी रायपुर लोकसभा, बिलासपुर लोकसभा, दुर्ग लोकसभा, कोरबा लोकसभा शामिल है। 3 दिवसीय मेरा दौरा है। अभी सीधा दिल्ली से यहां पहुंचकर आपसे पहली वार्ता कर रही हूं और यहां से मैं आगे के लिए भिलाई दुर्ग के लिए निकल जाऊंगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पिछले कुछ दिनों से कहें या 1 महीने में कम से कम 22 राज्यों से होकर गुजरी हूं। अभी अगर आप कहेंगे, मैं दक्षिण भारत के केरला से कहें, जहां आज 20 की 20 सीटों पर वोट हो रहा है, वहां से आप मुझे जम्मू और कश्मीर कहें, वहां गई। वहां से मैं पंजाब, हरियाणा के चंडीगढ़ होते हुए सीधा आपके रायपुर छत्तीसगढ़ आई हूं। इसके बाद गोवा, असम, गुवाहाटी की सीटों पर तीसरे चरण के चुनाव के लिए निकलूंगी। आप सच कर जानना चाहेंगे तो हकीकत यह है कि पूरे देश में भाजपा की कहीं कोई लहर नहीं है। भाजपा का 400 सीटों का दावा खोखला साबित हो रहा है। 10 साल कुशासन के, 10 साल अन्याय काल के, 10 साल आपके तानाशाही के गुजरे। ये चुनाव देश का चुनाव है। यहां मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। एक तरफ अन्याय के 10 साल, दूसरी तरफ कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। यह महसूस हो रहा है हमें कि 10 साल के भाजपा के अन्याय काल पर कांग्रेस की 10,000 किलोमीटर की यात्रा भारी पड़ रही है। भाजपा का जुमला पत्र बंद कमरे में बीच चुनाव में 10 दिन में तैयार किया गया। वही गर्व होता है बताते हुए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे हम न्याय पत्र कह रहे हैं, ये 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहूं या मणिपुर से महाराष्ट्र तक कहूं, वहां पर जो भी किसान कहे, बेरोजगार युवा कहे, सरहद का जवान कहे, महिलाएं कहे, हर तबका मिला, उनके साथ हो रहा 10 साल का अन्याय को सुना गया और न्याय पत्र में उसका जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं सामने अपनी हार को देखकर, बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस के न्याय पत्र में मुस्लिम लीग, मुसलमानों को संपत्तियां देना, हिंदू मुस्लिम करना, पता नहीं क्या क्या आरोप बौखलाहट में लगाए चले जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री जी से लिखित में मिलने का समय मांगा है, ताकि ये कॉपी मेरे हाथ में है जो सार्वजनिक है। हम प्रधानमंत्री जी के सामने ये कॉपी पढ़ देना चाहते हैं, देश के सामने, और पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस के इस घोषणा पत्र, न्याय पत्र के कौन से पन्ने पर जो झूठ आप बोल रहे हैं वो लिखा हुआ है। सच्चाई यह है कि भाजपा की हार अब कोई रोक नहीं सकता। उत्तर भारत में भाजपा को भारी सीटों का नुकसान हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये ऐसे राज्य थे अधिकतर जहां पर सारी की सारी, अगर मैं कहूं राजस्थान से आ रही हूं, अभी उसके दूसरे चरण में सारी सीटों का चुनाव 25 की 25 हो गया है, हो रहा है। भारी सीटों का नुकसान वहां पर हो रहा है उन्हें। उसकी भरपाई प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत की सड़कों की खाक छान कर करना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि तमिलनाडु में पौंडीचेरी सहित 40 सीटों का चुनाव हो चुका है। आज दक्षिण भारत के केरला की 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कांग्रेस की हाल ही में सरकार बनी, कर्नाटक तेलंगाना में भाजपा का कोई वहां पर आने की गुंजाइश नहीं है। यानी कि जो नुकसान उत्तर भारत का है वो दक्षिण भारत में भरपाई होते हुए कहीं नहीं दिख रहा है। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा को हम 180 से 200 सीटों से नीचे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और कांग्रेस इंडिया अलायंस की खुद कांग्रेस ने अपने दम पर 317 उम्मीदवार लगभग घोषित कर दिए हैं, जिसमें सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है। बाकी सीटों पर इंडिया अलायंस के हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मैं फिर कहूंगी, 5 न्याय 25 गारंटी पर कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही है। 5 न्याय, पहला नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक मजदूर न्याय और भागीदारी न्याय, 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ हम मैदान पर हैं। प्रधानमंत्री जी, भाजपा आरएसएस की हिम्मत नहीं हो रही कि कांग्रेस के इन 5 मुद्दों के ऊपर बहस कर सके। किसान न्याय की बात करूं, 2022 में आय दुगनी होनी थी, आय दुगनी हुई। आज आपका समय है जवाब देने का प्रधानमंत्री जी, सवाल उठाने का, सवाल पूछने का हक आपको नहीं है। आप 10 साल से पूर्ण बहुमत की एक सरकार डबल इंजनों की चला रहे हैं। आज आप जवाब दीजिए, किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? सच्चाई है कि किसान का कर्ज दुगना हुआ है। किसान के कृषि उपकरणों पर आजादी के बाद पहली बार हुआ कि जीएसटी कर और टैक्स लगा दिए गए हैं। हमारा न्याय पत्र किसानों के लिए क्या कहता है? हमारा न्याय पत्र कहता है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही पहला कानून अगर देश में संसद में जो पास होगा वो होगा एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून हम किसानों को देने जा रहे हैं। दूसरा वायदा, हम किसानों के ऊपर जितना भी कर्ज है, देश के हर एक किसान के ऊपर एक एक पाई पाई का कर्ज माफ करने जा रहे हैं। जो पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, जब हमने किसानों का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 70,000 करोड़ माफ किया था, चंद पैसा तब भी था, पैसा अब भी है। अगर आपके पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ माफ किया जा सकता है तो वो पैसा कहां से था? अगर उनका माफ हो सकता है तो अन्नदाता का भी माफ हो सकता है। तो एमएसपी पे कानून देना, कर्ज पूरा माफ करना, किसान के कृषि उपकरणों को कर मुक्त करना, जीएसटी मुक्त, जीरो, ताकि किसान आत्महत्या ना करे और किसान अपने खेत और हल। दूसरी तरफ भाजपा आज भी किसान दोबारा आंदोलन कर रहा है, दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है। हरियाणा चंडीगढ़ अदालत को, हाईकोर्ट को कहना पड़ा सरकार को कि ये किसान है, अन्नदाता है, आतंकी नहीं है। आप गोलियां चला रहे हैं, दीवारें खड़ी कर रहे हैं, खाइयां खोद रहे हैं ताकि वो किसान आपकी दिल्ली की दहलीज पर अपना हक मांगने ना पाए। आविष्कार हुआ है इस बार कि ड्रोन से, विदेशों से लाए गए ड्रोन से सफलतापूर्ण आंसू गैस के गोले कैसे किसानों पर छोड़े जा सकते हैं। किसान घायल है, न्याय मांग रहा है। पहला न्याय किसान अन्नदाता को लेकर पूरे देश का राष्ट्रीय मुद्दा है जिसपे मैं बात कर रही हूं। दूसरा, युवा न्याय पर मैं आऊंगी। 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी थी। सच्चाई यह है कि आज बेरोजगारी ने 45 साल के अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार न्याय मांग रहे और लाठियां पड़ रही हैं उसे। राष्ट्रीय मुद्दा है बेरोजगारी। अखबार साथ लाई हूं, जिसको देखनी होगी देख लीजिएगा। देश के अंदर युवा कितनी उम्र थी? उम्र थी उसकी 18 साल। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, 10 साल में 28 साल का आज हुआ। दूसरा उसी का भाई जिसकी उम्र 16 साल थी, पढ़ाई लिखाई की, कौन से कॉलेज? आईआईटी, बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूट कांग्रेस के बनाए हुए थे, उसमें उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और वो भी इंजीनियर भाई। दोनों बेरोजगार, रोजगार नहीं, हताश निराश हुए। राज पता लगा दोनों भाई पढ़े लिखे इंजीनियर
नौकरी की तलाश में थे, नौकरी नहीं मिली, इतना हताश और निराश हो गए, अपने घर में अपने आप को कैद कर लिया और आज दोनों भाइयों की लाश मिली है। ये सच्चाई देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की है। 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली हैं। हमारा युवा न्याय के तहत गारंटी है कि सरकार में आते ही 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पदों को भरकर जिन युवाओं का हक है उसे तुरंत देने का काम कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार करेगी। किसान, युवा और जवान, सरहद के जवान की बात करूंगी। कांग्रेस के समय पर पक्की भर्तियां थी सेना के अंदर। शहीद को शहीदी का दर्जा था। शहीद होता था तो कफन में, नसीब में तिरंगा होता था। मां बाप को शहीद के पेंशन मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी। अग्निपथ भर्ती योजना, अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं। 4 साल की ठेके की नौकरी देकर कम से कम 2 लाख युवा ऐसे हैं जिन्होंने शारीरिक, मानसिक सारी परीक्षाएं, इम्तिहान पास करके सेना की भर्ती का इंतजार था। पता लगा कि सेना की भर्ती रद्द हो गई है। ठेके की 4 साल की अग्निपथ भर्ती योजना आ गई है। अमृतपाल सिंह, पंजाब का इकलौता बेटा, 19 साल की उम्र में अग्निवीर बनकर अग्निपथ भर्ती में शामिल हुआ। पीठ में नहीं, सीने में गोली खाई। शव घर पहुंचता है, अमृतपाल सिंह लिखा है, शहीद अमृतपाल सिंह नहीं लिखा। कहा गया अग्निपथ में भर्ती हुई है, ठेके पर 4 साल की नौकरी पर, इसलिए वो शहीद नहीं कहलाया जाएगा। कॉफिन से कफन निकाला गया, उसका शव, तिरंगा नहीं था कफन में, सफेद कफन में थी। बोला नहीं, सफेद कफन मिलेगा, तिरंगा नसीब नहीं हुआ। सेना की सलामी मिलती है। गांव में जब शव लाया जाता है, बारात की तरह लाया जाता है कि जवान का शव देश के लिए शहीद हुआ है, उसका लाया जाता है, तो सेना की सलामी होती है और सेना की एम्बुलेंस में लाया जाता है सज धज कर। अमृतपाल का शव निजी एम्बुलेंस में लाया जाता है और पैसा मां बाप से मांगा जा रहा था। कोई सलामी नहीं हुई, मां बाप को पेंशन नहीं है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अग्निपथ भर्ती योजना के सख्त खिलाफ है। इसे हम रद्द करने जा रहे हैं और सेना की पक्की नौकरी, पक्की भर्ती बहाल करेंगे। ये हमारा तीसरा वायदा है। चौथा, देश का मजदूर, देश के अंदर जो स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो, ये जो विकास इमारतें हैं, इस देश की नींव रखने का काम श्रमिक मजदूर ने किया है। आज मनरेगा का मजदूर हो या दूसरा मजदूर हो, महंगाई और बेरोजगारी में उसको उसका हक, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। हमारा वायदा है कि देश के हर गरीब मजदूर श्रमिक को श्रमिक न्याय के तहत न्यूनतम मजदूरी कानून लाकर 400 रुपया दिहाड़ी देने का हमारा वायदा है। नारी न्याय में मैं लास्ट में आऊंगी। अगला है भागीदारी न्याय। भागीदारी न्याय में हमारा कहना है कि हम जातीय जनगणना जो भाजपा की सरकार 10 साल से नहीं करा रही है, हम वो देश के अंदर जनगणना कराने जा रहे हैं। हम कराएंगे और हम देखेंगे कि किसकी इस देश में कितनी भागीदारी है। देश की सरकारी नौकरी और संपत्तियों में उसका उतना हक और अधिकार होना चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि जातीय जनगणना को रोककर केंद्र की भाजपा सरकार मात्र चंद पूंजीपति मित्रों की जेब की सरकार बनकर रह गई है। देश की सारी संपत्तियां हो, उद्योग इंडस्ट्री हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, खदानें हो, सब अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपकर छोटा व्यापारी, एमएसएमई बर्बाद कर दिया देश को। हमारा यही कहना है कि छोटे कुटीर लघु उद्योगों को हम बढ़ावा देंगे। 5,000 करोड़ का फंड कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार लाएगी। युवा अप्रेंटिसशिप योजना ला रहे हैं। क्या है ये योजना? ये योजना कहती है कि जो पढ़ा लिखा युवा है उसे हम 1 साल की फ्री में ट्रेनिंग बड़े उद्योग और इंडस्ट्री में
जो माल बनता है, जो काम होता है, जो मशीन चलती है, हम उन युवाओं को 1 साल की उस बड़े उद्योग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग फ्री की दिलवाएंगे और उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उस युवा के हाथ में 1 लाख रुपया रखेंगे, ताकि जो ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण उसने लिया है, वो इस 1 लाख की मदद से अपना शुरुआत अपने काम की छोटे छोटे उद्योगों से कर पाए। अंतिम है, जिसमें मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन राष्ट्र का चुनाव है। अब इसमें नारी न्याय के ऊपर आती हूं। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उम्मीद कर रहे थे, केंद्र की पूर्ण बहुमत की सरकार 14 में आ गई थी। महिला आरक्षण कानून कांग्रेस के समय में राज्यसभा से पारित हुआ था। 1 मिनट लगना था लोकसभा में, 2014 में, याद आता पारित होता। और आज की सच्चाई होती कि देश की 180 लोकसभा सीटों पर आधी आबादी चुनाव लड़ती, जीतती और 24 में संसद पहुंचती। आधी आबादी, पूरा हक। इससे वंचित रखने का काम, उन्हें धोखा देने का काम केंद्र की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री जी आपने किया है। कानून आ गया है, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद कानून आ गया, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। क्यों लागू नहीं किया आपने, हम पूछना चाहते हैं। क्या डर था आपको? क्यों आपने महिलाओं को उसके हक और अधिकार से वंचित रख दिया? जो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया है, आज 14 लाख बहनें पंचायतों में पंच और सरपंच बनी हुई हैं। नगर निगमों में 50% बहनें नगर निगम पार्षद और मेयर बनी हुई है और देश और अपने स्थानीय विकास में भूमिका निभा रही है। ये किसकी देन है? लोकसभा आपकी जिम्मेदारी थी और आपने धोखा किया, वंचित रख दिया। महिला आरक्षण के अंदर कांग्रेस की मांग है और हम इसे करेंगे कि 24 की सरकार बनते ही महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं विधानसभाओं में, लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें SC ST रिजर्वेशन है, लेकिन हम आने वाले लोकसभा की आरक्षित सीटों में ओबीसी बहनों को उनका हक देने की बात कर रहे हैं। महंगाई, प्रधानमंत्री जी हमारे घोषणा पत्र, न्याय पत्र को बिना पढ़े मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम सारी संपत्तियां देश की 70-75% आबादी मेरी जैसे हिंदुओं की छीन कर मुसलमानों को देने वाले हैं। ये झूठ बोलकर बहनों का मंगलसूत्र खतरे में है। मंगलसूत्र तो एक और बहन गुजरात में पहन बैठी हुई है, वो बहन के गले में मंगलसूत्र है, अभी भी है। अभी मैंने तस्वीर उसकी लेटेस्ट देखी है, उसका मंगलसूत्र कहां है? देश की कौन से सर्वोच्च पद पर बैठा है? उस बहन को न्याय मिला, उसको हक मिला, अधिकार मिला, उसकी जगह मिली। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में देश को डराने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं जागो, सारी संपत्ति, अरे सारी संपत्ति तो तुम्हारे पूंजीपति मित्र लूट ले गए। सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा ना होता तो पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी, भाजपा RSS जिस गाय माता के नाम पर वोट मांग रही है, गौ हत्या की बात कर रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने किया तो भाजपा बेनकाब हुई कि 200 करोड़ से अधिक का चंदा उन बुच्चड़ खानों से, उनके मालिकों से आपने लिया जहां पर गाय माता काटी जाती है। आपने चंदे लिए हैं, ये सच्चाई है प्रधानमंत्री जी। इसीलिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब किया है कि कब कब कहां से किसका चंदा दो, धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड ने खोलकर रख दिया है कि जिन्होंने चंदे दिए उन्हीं को धंधे मिले हैं। देश का गरीब बेरोजगार पढ़ा लिखा इन्हें चंदा नहीं दे पाया, इसलिए उसके लिए कोई रोजगार धंधा नहीं। चंदा दो, धंधा दो, लो। धंधा है, अब चंदा दो, यानी कि कमीशन दो। तुम्हारी उद्योग इंडस्ट्री हमारी वजह से चल रही है, इसलिए अब धंधा है तो अब चंदा दो। तो ये धंधा दो, चंदा लो, ये खेल इलेक्टोरल बॉन्ड में चल रहा था, जो भाजपा बेनकाब हुई। हमने आवाज उठाई लोकतंत्र में और हम पर हमला हुआ। झारखंड के चुने हुए मुख्यमंत्री को बीच चुनाव में जेल में डाल दिया। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बीच चुनाव में जेल में डाल दिया गया। इनकम टैक्स की रेड में कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया।
भारी जुर्माने लगा दिए गए, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज बनकर बोल रहे थे, पहले 150 सांसदों को निलंबित कर दिया, लोकतंत्र की आवाज कुचल दी, राहुल गांधी जी की एसपीजी सुरक्षा छीनी, राहुल गांधी जी का सरकारी आवाज छीना, राहुल गांधी जी की सदस्यता वायनाड से लोकसभा की छीनी,